चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चित्रा, राहुल गांधी क्योंकि जब कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उस समय भी ये गिनाया गया कि देखिए हम 13वीं बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इशारा कहीं और था। लगातार वो अपनी बातें कह रहे हैं, सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की राहुल की कोशिश। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसी मकसद के साथ हुई थी अर्पिता। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा में कई बार राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आज तो एनएसए अजीत डोभाल का भी नाम लेते हुए वो मंच से नजर आए। लेकिन पूरा का पूरा भाषण अगर राहुल गांधी का हम देखेंगे, आज का भाषण, तो ये बेहद इमोशनल भाषण था। उन्होंने इंदिरा गांधी की मौत का जिक्र किया, उन्होंने राजीव गांधी की मौत की खबर किस तरह से उनके दोस्त ने बताई थी फोन पर, उसका जिक्र किया और इसी के साथ ही कश्मीरियत कैसे उनके रगों में है इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन यकीनन एक तरफ इमोशन से भरा हुआ ये पूरा का पूरा भाषण, या जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे जो राहुल गांधी को सुन रहे थे, मैंने कई की आंखों में देखा जिनकी आंखें भरी हुई थी, क्योंकि बेहद इमोशनल ये भाषण था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी एक ऐसे बड़े एसेट हैं जिसके जरिए 2024 की नैया पार कराने की वो कोशिश में लगी हुई है। अब बीजेपी पर निशाना साध के क्या बीजेपी जैसा प्रदर्शन वो कर पाएगी, क्योंकि 2 बार से बीजेपी लगातार प्रचंड तरीके से सत्ता में आ रही है। लेकिन राहुल गांधी आज बीजेपी पर निशाना साधकर बार बार इस बात का देखिए, अपने भाषण की आखिरी लाइनें जो उनकी ओर से बोली गई हैं उसमें भी उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। तो ये जो दुकान है सियासत की, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, ये देखना तो महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन आज जिस तरह का समर्थन यहां पर श्रीनगर में राहुल गांधी को मिला है वो अपने आप में अभूतपूर्व था। हम सब ने देखा किस तरह से यहां पर बर्फबारी अभी भी हो रही है, बीती रात से ही लगातार यहां पर बर्फ गिर रहा है और कहा जा रहा है कि भोर में सुबह 3 बजे तक ऐसे ही बर्फ गिरते रहेंगे। लेकिन उस बीच राहुल गांधी का ये लंबा चौड़ा भावनाओं से भरा हुआ भाषण, जिसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, दूसरी विपक्षी पार्टियों के भी तमाम यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनको सुन रहे थे और सभी उनके भाषण को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। राहुल गांधी चूंकि कश्मीर से खुद को किस तरह से परिवार से जुड़ा हुआ वो बताते हैं, बार बार उन्होंने जिक्र किया कि कैसे कश्मीर से हमारे लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां पर जाकर गंगा नदी में किस तरह से कश्मीरियत को उन्होंने रखा, इस बात का भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो कुल मिलाकर उनका भाषण देखिए, आज का जो समापन भाषण होना चाहिए था, इससे कांग्रेस पार्टी खुश हो सकती है कि एक सधा हुआ भाषण। लेकिन उन्होंने एक जो लाइन कही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं दिया और यहां पर मुझे प्यार मिला है, मुझे लगता है इसके जरिए अब आगे आने वाले वक्त में, हालांकि उनके कहने का अंदाज कुछ और था लेकिन बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा। बिल्कुल, कई सारी बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके साथ है। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। और इस पूरी घटना को लेकर और विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीनगर के शेरे कश्मीर में आसमान से बर्फ गिर रही थी और यहां जुटे नेताओं की जुबान से हमले के तीर निकल रहे थे। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्ष के 21 नेताओं को न्योता मिला था, जिसमें से कुछ मौजूद थे और कुछ ने मना कर दिया। जो आए उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम से पहले कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन उत्सव जैसा माहौल नजर आया। कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। पार्टी के सारे दिग्गज नेता यहाँ जमा थे। प्रियंका गांधी भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया और आधिकारिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। राहुल यहाँ भी अलग रंग में दिखे। उन्होंने बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते नजर आए। श्रीनगर में कश्मीर के ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, समर्थक भी, कार्यकर्ता भी और पार्टी के नेता भी। एपी या जनसंघ को देखेंगे, इंदिरा जी को गुंगी गुड़िया बोलते थे। राहुल जी, राजीव जी के बारे में कितनी बातें कही गई। राहुल जी पे तो लगातार हमले करते गए, लेकिन रोशनी को कोई अंधकार छुपा नहीं सकता। बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। तपस्या का फल हमेशा सार्थक रहता है और तपस्वी के लिए भी, तपस्या से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, देश और समाज के लिए भी सार्थक रहता है। हालांकि कश्मीर के मौसम ने समापन कार्यक्रम में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा की। अशोक गहलोत जैसे कई बड़े नेता खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन ने पार्टी की उम्मीदें बढ़ा दी है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, आज तक।